अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। तरक्की पजीर ममालिक के 62 लोगों ने दौलत अमीर ममालिक में जमा कर रखी है। नाजायज दौलत को हदफ बनाने के हवाले से मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के अज़ाइम का खैर मकदम करता हूँ। तरक्की पजीर ममालिक अपनी बदउनवान अशराफिया की करप्शन के बायस गुर्बत का शिकार हैं। वजीर आजम का ट्वीट। आपको बताएं कि वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक के 62 लोगों ने दौलत अमीर ममालिक में जमा कर रखी है। नाजायज दौलत को हदफ बनाने के हवाले से मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के अज़ाइम का खैर मकदम करता हूँ। तरक्की पजीर ममालिक अपनी बदउनवान अशराफिया की करप्शन के बायस गुर्बत का शिकार हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद पीडीएम जमातों के अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफे भेजने का सिलसिला जारी है। अज़मा बुखारी, राहिला खादिम ने भी अपने इस्तीफे क़यादत को भिजवा दिए। एक रोज कबल अफजल खोकर, फैसल खोकर, महमूद बशीर विर्क और पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी ने भी इस्तीफे भेज दिए हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद पीडीएम जमातों के अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफे भेजने का सिलसिला जारी है। अज़मा बुखारी, राहिला खादिम ने भी अपने इस्तीफे क़यादत को भिजवा दिए। एक रोज कबल अफजल खोकर, फैसल खोकर, महमूद बशीर विर्क और पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी ने भी इस्तीफे भेज दिए थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर से बात हुई, उनके मुताबिक इस्तीफा सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। एक भी रुकने असम्बली ने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा नहीं भेजा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो चाहते हैं वो नहीं होना। तलखियां कम करने की जरूरत है। मसला जलसों से नहीं, समझ से हल होना है। आपको बताएं कि फवाद चौधरी का कहना था कि स्पीकर से बात हुई है, उनके मुताबिक इस्तीफा सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। एक भी रुकने असम्बली ने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा नहीं भेजा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो चाहते हैं वो नहीं होना। तलखियां कम करने की जरूरत है। मसला जलसों से नहीं, समझ से हल होना है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन इस्तीफे दे, इलेक्शन करवा देंगे। ऑपोजिशन से बातचीत हो सकती है मगर एनआरओ पर कोई बात नहीं होगी। उनसे बातचीत शुरू कर दें तो उनके रहनुमा अपने मुकदमात लेकर बैठ जाते हैं। 40 लीगी अरकान असम्बली सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। ऑपोजिशन चाहती है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन के साथ एनआरओ के अलावा हर चीज पर बातचीत हो सकती है। अपोजिशन इस्तीफे देगी तो नए इलेक्शन करा देंगे। अपोजिशन पुरएतमाद है तो मैं भी पुरएतमाद हूँ। अपोजिशन से बातचीत करें तो उनके रहनुमा अपने मुकदमात लेकर बैठ जाते हैं। अपोजिशन नैब का खात्मा चाहती है ताकि उनके केसेस खत्म हो जाएं। 40 लीगी अरकान सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि फौज की जानब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हमायत हासिल रही है। चाहता हूँ कि असम्बली में सवालात का जवाब दूं, लेकिन मुझे बात भी नहीं करने दी जाती। हम अपोजिशन से सवाए एहतसाब के हर मौजू पर बात करने को तैयार हैं। कुछ ममालिक पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम ममालिक को गैर मुस्तहकम किया गया। पाकिस्तान में भी ऐसा करने की साजिशें की जा रही हैं। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना वायरस खतरनाक होता जा रहा है, कोई नहीं कह सकता कि मजीद क्या तबाही फैलाएगा। इस मौका पर अपोजिशन इंतशार फैलाना चाहती है। अपोजिशन चाहती है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी मालियाती फंड के पास न जाने को अपनी सबसे बड़ी गलती तस्लीम किया।
اور کہا IMF کے پاس بر وقت نہ جانا سب سے بڑی غلطی تھی. ہمیں IMF کے پاس 10 مہینے تاخیر سے نہیں جانا چاہیے تھا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپریل 2021 میں سینٹ الیکشن کے بعد بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. بیوروکریسی کی پرانی سیاسی وابستگی کی وجہ سے پنجاب میں مسائل ہیں. فردوس عاشق اوان نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. استعفوں کی دھمکی پولیٹیکل سٹنٹ اور کرپشن کی کمائی بچانے کی جنگ ہے. مال پانی بچانے کے لیے PDM کا ریجیکٹڈ ٹولہ اراکین اسمبلی کو ڈھال بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ناکام و نامرادی ان کا مقدر ہوگی. فردوس عاشق اوان نے مریم نواز پر نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. استعفوں کی دھمکی پولیٹیکل سٹنٹ اور کرپشن کی کمائی بچانے کی جنگ ہے. مینار پاکستان میں جلسے سے کچھ روز قبل PHA کی جانب سے پارک میں پانی چھوڑ دیا. مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کر دی. PHA نے الزامات مسترد کر دیے. مسلم لیگ نون نے لاہور جلسہ روکنے کے لیے حکومت پر مینار پاکستان میں پانی چھوڑنے کا الزام لگا دیا. مریم نواز نے پانی کی فوٹیج ٹویٹ پر شیئر کر دی. چیئرمین PHA یاسر گیلانی کہتے ہیں کہ آج مینار پاکستان کے ایک پلاٹ میں معمول کے تحت پانی لگایا گیا. معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جلسے میں 3 دن باقی ہیں. آپ چاہتے ہیں گھاس جل جائے. آپ کو جلسے کے لیے مینار پاکستان کھلا ملے گا, بھاگنے نہیں دیں گے. اسد عمر کہتے ہیں کرونا کے مریضوں اور اموات میں روز اضافہ ہو رہا ہے. PDM والے ہمارے نہیں تو اعزاز احسن کی ہی سن لیں. ڈاکٹرز, دینی طبقہ, میڈیا اور ہر ذی شعور انسان کا پیغام ہے کہ احتیاط کریں. آپ کو بتائیں کہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ PDM والے ہماری نہیں تو اعتزاز احسن کی ہی سن لیں. ڈاکٹرز, دینی طبقہ, میڈیا اور ہر ذی شعور انسان کا پیغام ہے کہ احتیاط کریں. انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور اموات بڑھ رہی ہیں. احتجاج کے لیے ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے, اموات بڑھ رہی ہیں. احتیاط کیجیے اپنی خاطر, اپنے پیاروں کی خاطر. PP رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اعتزاز احسن نے استعفوں سے متعلق جو بات کی ان کی ذاتی رائے تھی. PDM والے ویسے نہیں آئے, اپنا ہدف رکھتے ہیں. 8 دسمبر کی بات مریم نواز کے اپنے دلائل تھے, PDM والے متحد ہیں. قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ اعتزاز احسن نے استعفوں سے متعلق جو بات کی ان کی ذاتی رائے تھی. PDM والے ویسے نہیں آئے, اپنا ہدف رکھتے ہیں. 8 دسمبر کی بات مریم نواز کے اپنے دلائل تھے, PDM والے متحد ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا. بدعنوانی جرم کے ساتھ سماجی, معاشی اور معاشرتی ظلم ہے. کرپشن کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے منصب اور ملک سے غداری کرتے ہیں. بدعنوانی کے باعث معاشرے میں بد امنی اور مایوسی پھیلتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں لاہور کا جلسہ حکومت کی رخصتی سے متعلق فیصلہ کن ثابت ہوگا. عام آدمی کی زندگی نئے پاکستان میں اجیرن ہو چکی ہے. عوام کو نالائق اور نااہل حکومت سے چھڑانے کا وقت آن پہنچا. PDM کی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. PDM کی تحریک آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں لاہور کا جلسہ حکومت کی رخصتی سے متعلق فیصلہ کن ثابت ہوگا. عام آدمی کی زندگی نئے پاکستان میں اجیرن ہو چکی ہے. عوام کو نالائق اور نااہل حکومت سے چھڑانے کا وقت آن پہنچا.
सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं, अपोजिशन और कोरोना दोनों कौमी मशरत के लिए खतरा बन चुके हैं। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना था कि करप्शन का वायरस फैलाने वाली अपोजिशन अब कोरोना वायरस फैला रही है। सियासी बेरोजगारों का टोला कोरोना फैलाकर लोगों का रोजगार भी छीनना चाहता है। सियासी बेरोजगार परेशान न हो, उन्हें जेल में रोजगार भी मिलेगा और मेहनत का पूरा मुआवजा भी मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती ने वायरस बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 60 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,547 हो गई। मजीद 2,963 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,26,000 हो गए। 3,72,271 मरीज सेहतयाब हो चुके। 45,324 जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,963 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,24,804, सिंध में 1,87,684, खैबर पख्तूनख्वा में 50,506, बलोचिस्तान में 17,540, गिलगित बल्तिस्तान में 4,761, इस्लामाबाद में 33,420, जबकि आजाद कश्मीर में 7,427 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 58,65,944 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,092 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,72,271 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 2,498 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से बचाव के लिए लाहौर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है। शहर के 55 मकामात स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लाहौर के मजीद 55 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद कर दी गई। सिर्फ इंतहाई जरूरी काम पर ही जाने की इजाजत होगी। हर किस्म के इज्तिमात और मीटिंग्स पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। दुनिया भर में कोरोना से 15,62,000 हलाकतें, मरीज 6,85,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,93,398, ब्राजील में 1,78,184, भारत में 1,41,000, मेक्सिको में 1,10,000, रूस में 44,160 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 2,93,398 अमवात हो चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2,114 अफराद हलाक हुए और 1,55,91,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 404 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद भारत में अमवात की तादाद 1,41,398 और 97,35,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,78,184 और 66,75,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द मुल्क में लाने के लिए मुतहरिक हो गई। पाकिस्तान में ये दवा मुतवक्का तौर पर पहली तिमाही में दस्तयाब होगी।
वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन बनाने वाले ममालिक से मुसलसल राब्ते में है। वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद पहले मरहले में इसे हेल्थ वर्कर्स और बूढ़े शहरियों को लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने वैक्सीन की मुफ्त और रियायती खरीदारी के लिए भी राब्ते किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अगले चंद दिनों में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन से मोहलिक वबा का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन मुहैया की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के मुलविस होने के सबूत पेश कर दिए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इलाकाई सालमियत और तरजीहात से मुतल्लिक मशावरती इजलास हुआ। इजलास में कोरोना, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना के दौरान मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां काबिल तशवीश है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। कश्मीर में एक और खूनी दिन, भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में भारतीय फौज तैनात है। आपको बताएं कि भारत बर्बरियत से बाज ना आया। कश्मीर में एक और खूनी दिन, भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में भारतीय फौजें तैनात हैं। भारत अपनी बर्बरियत से बाज ना आया। कश्मीर में एक और खूनी दिन, भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारतीय फौजें भी तैनात कर दी गई हैं। इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और इलाके में भारतीय फौजें भी तैनात कर दी गई हैं। कश्मीर में एक और खूनी दिन, भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पाक बहरिया ने हंगूर डे के मौके पर खसूसी प्रोमो जारी कर दिया है। शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज हंगूर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की और भारतीय बहरिया के जंगी जहाज कुकरी को करगाब किया और दूसरी जहाज करपान को मफलूज कर दिया था। पाक बहरिया की तारीखी अहमियत की हामिल आबदोज हंगूर, जिसने 1971 में भारतीय बहरिया की बरतरी और नाम नहाद बड़ी बहरी कुव्वत के अज़्म का इजहार किया। पाक बहरिया पाकिस्तान की बहरी हुदूद और साहली मफादात की मुहाफिज। पाकिस्तान के दिफा में पाक बहरिया के मौजूदा और बुनियादी किरदार के पीछे कई शहदा और गाजियों की बेमिसाल शुजाअत की रवायात शामिल हैं। उन्हीं में 1965 पाक भारत जंग में दुश्मन पर धाक बिठाने वाली सबमरीन गाजी का दलेराना किरदार और 9 दिसंबर 1971 को हंगोर की गाजी बनकर सुरखरू होने की तारीख भी शामिल है। दुश्मन बारहा सबक सीखने के बाद भी बाज आने के लिए आमादा नहीं था। 9 दिसंबर 1971 को दुश्मन के बहरी जहाजों किरपान और कुकरी को खबर न थी कि ज़ीरक सबमरीन हंगोर ज़ेरे आब अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए मौजूद थी। सबमरीन हंगोर ने दुश्मन की बुज़दिली को आया करते हुए उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। दोनों जहाजों के निशाने की हद में आते ही सबमरीन हंगोर की जानिब से उन पर टॉर्पीडोज दागे गए। बहरी जहाज कुकरी धमाके से दोलख्त हुई तस्वीर बना और पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर सुरखरुई के जज्बे से सरशार हुई और दुश्मन ने इस जंग की भारी कीमत चुकाई। इतना ही नहीं, भारतीय बहरी जहाज किरपान भी अपने अंजाम को पहुंचा और उस दिन के बाद से वो समुद्र के पानियों को छू तक न सका।
पाक बहरिया की ये फातह आबदोस वतन की मोहब्बत में सुरखरू। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक कहते हैं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तब्दीली हुकूमत के ट्रेडमार्क्स बन चुके। सेंटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर पर पसपाई, मशरत की बर्बादी तक हुक्मरानों ने नाकिस कारकर्दगी की हर मिसाल कायम की। वजीर आजम बुलंदो बांग दावे करें या धमकियां दें, अवाम उनकी कारकर्दगी को जान चुके। मुल्क को इस्लाम की तजर्बा गाह बनाने के लिए हासिल किया गया है। जमहूरी और मार्शल लॉज के अदवार में इस्लामी पाकिस्तान के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी ने जालिम अशराफिया के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर दिया। 25 दिसंबर को गुजरांवाला में भरपूर जलसा करेंगे। मौजूदा और साबिक हुक्मरानों ने अवाम को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के तोहफे दिए। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी सूदी माशरे के तोहफे हैं। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, वजीर आजम की एक रोजा दौरे पर सियालकोट आमद। वजीर आजम इमरान खान ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि वजीर आजम समड़याल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तामीर का ऐलान भी करेंगे। सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी का भी इम्कान है। वजीर आजम की एक रोजा दौरे पर सियालकोट आमद इमरान खान ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम की सन्नतकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वजीर आजम समड़याल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तामीर का ऐलान करेंगे। इमरान खान की जानिब से सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी का भी इम्कान है। शहर की तरक्की के लिए 30 साला मास्टर प्लानिंग के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। आपको बताएं कि वजीर आजम की एक रोजा दौरे पर सियालकोट आमद इमरान खान ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम समड़याल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तामीर का ऐलान भी करेंगे। सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी का भी इम्कान है। वजीर आजम की सनतकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वजीर आजम समड़याल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तामीर का ऐलान भी करेंगे। इमरान खान की जानिब से सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी का भी इम्कान है। शहर की तरक्की के लिए 30 साला मास्टर प्लान के मंसूबों का भी आगाज किया जाएगा। नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आज का उनका क्या प्लान है सियालकोट का? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर सियालकोट पहुंचे हैं। यहाँ आपको बताता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से निजी एयरलाइन का इफ्तिताह जो है वो आज के इनके दौरा में शेड्यूल है। जबकि इसके अलावा वजीर आजम सियालकोट के जो सनतकार हैं उनसे मुलाकातें जो हैं वो भी करेंगे और इसमें सनतकारों के हवाले से जो उनके तहफुजात हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा वजीर आजम के शेड्यूल में समड़याल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तामीर नौ का ऐलान जो है वो भी शामिल है। जबकि वजीर आजम की जानिब से आज सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी का ऐलान जो है वो भी मतवक्को है। इसके अलावा शहर की तरक्की के लिए 30 साला मास्टर प्लानिंग के मंसूबे का आगाज जो है वो भी आज जो है किया जाएगा। इसके अलावा साफ और सशक्त पाकिस्तान सियालकोट मंसूबे के तहत शहर में 5 नए पार्क जो हैं वो बनाने की मंजूरी जो है वो भी वजीर आजम देंगे। जबकि 4 लाख शहरियों के लिए पीने के साफ पानी और ट्रैफिक के निजाम की इस्लाहात की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाएगी। तहम इंजीनियरिंग मंसूबे की मंजूरी के अलावा और भी दीगर जो मंसूबे हैं उसके हवाले से भी वजीर आजम बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। तहम आज का उनका दौरा खासा अहम है और अहलियान सियालकोट काफी अरसे से जो हैं वो ये तवक्को कर रहे थे कि वजीर आजम जो हैं वो सियालकोट का दौरा करें और सियालकोट के लिए किसी बड़े मंसूबे का बाकायदा तौर पर ऐलान करें, जो आज ऐलान जो है वो किया जाएगा। जी शुएब हाशमी, बहुत शुक्रिया। वजीर आजम का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।